हेलो एवरीवन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 111। देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य संख्या है? सी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। स्वयं संख्या 1 अर्थात अभाज्य संख्या 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19। यदि प्रत्येक पैकेट में यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद हैं और 12 पेंसिलों में कुल 96 पेंसिल मौजूद हैं तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे? 12 पैकेट में मौजूद पेंसिल 96, एक पैकेट में मौजूद पेंसिल 96/12 = 8 पेंसिल। 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर पैकेट की संख्या 304/8 38 पैकेट। रामकृष्ण एक संख्या P के 3/4 से एक अन्य संख्या Q का 2/3 वर्ग घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह P के 9 गुणों से Q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होता है? P × 3/4 Q - Q × 2/3 = 5/8। 3P/4 = -2Q/3 = 5/8। 9P - 8 टीवी चलाऊंगी पंदर मामा = 12 = 5/8। 9P - 8Q = 5/8 × 12। 9P - 8Q = 60/8 = 9P - 8Q/12/2। क्वेश्चन नंबर 14। 80 विद्यार्थी वाली कक्षा का 1/10 भाग। अस्सी विद्यार्थियों वाली कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट और डी को पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या तथा चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है? चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्र 80 × 10 80 × 1/10 बराबर 8 है। चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्र 80 × 1/20 हैं बराबर 4 हैं। चॉकलेट डी तथा चॉकलेट ई को पसंद करने वाले 8 - 4 = 4 है। सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते हैं और रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते हैं और सुनीता ने कितने कंचे जीते हैं? माना मौजूद कंचों की संख्या x है और सुनीता ने 3x/5 कंचे जीते हैं और शेष कंचों की संख्या x - 3x/5 = 2x/5 है। रवि ने जीते 2x/5 × 2/3 = 4x/15 कंचे जीते हैं। शेष कंचों की संख्या x - 3x/5 = -4x/15 = 2x/15। प्रश्न अनुसार 2x/15 = 60 कंचे = x बराबर 30 × 5 15 = 450 कंचे। सुनीता ने जीते हैं 450 × 3/5 और 270 कंचे जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। दो संख्याओं का अंतर 18 है। यदि उनके वर्गों का अंतर 360 है तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
माना दोनों संख्याएं छोटी y हैं तथा बड़ी संख्या x है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 है। x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 360 है। a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 360 होगा। x प्लस वाई बराबर 18 इज इक्वल टू 360। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, इसका भाग देंगे तो 20। समीकरण 1 और समीकरण 2 को x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। क्या बचा? 2x इज इक्वल टू 38, x इज इक्वल टू 19। बड़ी संख्या 19 है, छोटी संख्या कितनी है? x 1 है। क्वेश्चन नंबर 117। यदि 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 टुकड़ों में काटा जाए कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई का 3/4 3/4 के बराबर हो तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करें। माना दूसरे टुकड़े की लंबाई x सेंटीमीटर है। पहले टुकड़े की लंबाई x इंटू 3/4 बराबर 3x/4। प्रश्न अनुसार 3x/4 प्लस x इज इक्वल टू 91। 91 सेंटीमीटर लंबा तार है। थ्री एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 91। 7 इज इक्वल टू 91 इंटू 4। x इज इक्वल टू 91 इंटू 4/7। x इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। पहला टुकड़ा 32 इंटू 3/। एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े का अंक का अनुपात 1:2:3 है और इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या रिवर्स नंबर को 1332 है और संख्या ज्ञात कीजिए। माना 3 अंकों वाली संख्या 100x है। 100x प्लस 10 इंटू 2x प्लस 3x है। सो x प्लस 20x प्लस 3x 123x। अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या 100 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 2x प्लस x इज इक्वल टू 300x प्लस 20x प्लस 20 प्लस x इज इक्वल टू 321। प्रश्न अनुसार 321x प्लस 123x बराबर 1332। 4044 x इज इक्वल टू 1332। x इज इक्वल टू 3। संख्या 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 बराबर 30 प्लस 60 प्लस 9 369। आंसर। क्वेश्चन नंबर 119। एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न अनुसार 21,025 वर्गमूल 145 2 10 25 प्लस 1
145 बगीचे। दो संख्याओं का योग 27 है तथा एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करें। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। शर्त 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 हो गया। शर्त दूसरी, पहली संख्या 5x का 4y 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। समीकरण 2, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 100x 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। जोड़ने पर 9x इज इक्वल टू 100x। छोटी संख्या x इज इक्वल टू 12। 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। आंसर दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है और इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मानो दो क्रमागत संख्याएं x और x प्लस 1 है। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 313। x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 313। x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू माइनस 156 बराबर 0। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए गए हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक दिया गया है। काटा जाता है। सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए हैं। सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए हैं। प्रत्येक गलत उत्तर में 2 अंक दिए गए हों और प्रत्येक सही उत्तर में 4 अंक दिए गए हैं, तो सिंधु को 90 अंक प्राप्त हुए होते। यदि सिंधु ने सभी प्रकार के उत्तर दिए हों तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है? 60 है। माना सही प्रश्न होता है x होता है, सही प्रश्न x होता है, गलत प्रश्न y होता है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 90। माइनस वाई इज इक्वल टू 90। समीकरण 1 और समीकरण 2। 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 320। 12x माइनस 6y इज इक्वल टू मेरे लिए दे दिए ई का 270 घटाने पर 2y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 25। समीकरण 1 को y में रखने पर
3x इज इक्वल टू 80 प्लस 25, x इज इक्वल टू 105/3 इज इक्वल टू 25, x बराबर 25, 135 प्लस 25 इज इक्वल टू कितने होगा? 60। आंसर। दो मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 है, जबकि 2 मेजों और 1 कुर्सी का मूल्य 470 है। 5 कुर्सियों का मूल्य क्या है? 2 कुर्सियों और 3 कुर्सियों का मेज, 2 कुर्सियों और 3 कुर्सियों का 2 मेज और 3 कुर्सी 540 है। 2 और 1 का कितना है? 470 है। 5 कुर्सियों का मूल्य क्या है? माना 1 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य x ए और b है, तो प्रश्न अनुसार 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 540, 2a प्लस b इज इक्वल टू 470। 2 इज इक्वल टू 100। b इज इक्वल टू 35। पाँच कुर्सियों का मूल्य 175। दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 19 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक संख्याएं x प्लस वाई का योग कितना है? 45 है। उनका अंतर x माइनस वाई का अंतर 19 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों काट दिए। 2x इज इक्वल टू 15 में से हो गए तो x इज इक्वल टू 13। बत्तीस और 13। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से अधिक है। 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। x इंटू 1/3 भाग माइनस x इंटू 1/5 भाग बराबर 6। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 15 इंटू 6। 2x इज इक्वल टू 5
दो संख्याओं का योग 32 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात की। दो संख्याओं का योग, a प्लस बी का योग कितना है? 32 है। उसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या से 18 बड़ी है। 2 = 50, a = 28, 25, b = 7। अतः बड़ी संख्या 25 है। तीन कुर्सियाँ और दो मेज़ों का मूल्य 1850 है। 5 कुर्सियाँ और 3 मेज़ों का मूल्य 2850 है। 2 कुर्सियाँ और 2 मेज़ों का मूल्य कितना है? माना कुर्सियाँ सी और टी हैं। 3 कुर्सियाँ प्लस दो टेबल = 1850। 5 कुर्सियाँ प्लस 3 टेबल = 2850। सो c + 60 = 5700। 9c + 60 = 55,050। c = 150 = 700। 2 कुर्सियाँ सी व मेज टी हैं और 150 × 2 700 × 2 = 300 प्लस 1400 बराबर 1700। किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है। एक भाग जो है वो दूसरे भाग से +14 अधिक है और /1 7:5 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए दोनों भागों का। x = 7/5। 5x + 14×75x 7x 2x = 70, x = 35। क्वेश्चन नंबर 129। यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किस संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक होता है? x/3 उस संख्या से x + 6 अधिक होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 3 - x = -9। क्वेश्चन नंबर 130। उज्ज्वल के पास 50 रुपये और 100 रुपये और 200 रुपये वर्गमूल के 5250 के करेंसी नोट हैं और प्रत्येक वर्गमूल के नोटों की संख्या समान है और उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट हैं? उज्ज्वल के पास 3x नोट हैं। 3 नोट हैं और क्योंकि सभी नोटों की संख्या समान है 50x + 100x + 200x = 5250। 350x = 5250। x = 15। कुल नोटों की संख्या 3x = 15 × 3 45। यदि दो संख्याओं का योगफल 25 है और गुणनफल 136 है तो उनके घनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि दो संख्याओं का योग x + y = 25 है और गुणनफल x × y 136 है तो घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। घनों का योगफल a³ + b³ = a + b a² + b² - ab। a + b का होल स्क्वायर कितना है? 25 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग। a² + b² + 2ab
इज इक्वल टू 625। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 2 इंटू ए बी 136। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 272। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 353। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 25 इंटू 353 माइनस 36। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 25 इंटू 270। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 5425। दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को गुणनफल 72 है। गुणनफल कितना है? 72 है। दोनों संख्याओं की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनफल प्राकृतिक संख्याओं गुणनफल 72 है। पूर्णांक दो क्रमागत पूर्णांक x है, x का और फिर x प्लस 1 कितना गुणनफल है? 72 है। x का और x प्लस 1 का कितना है? 72 है। इनको x का स्क्वायर प्लस x इज माइनस 72 इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72। x इज इक्वल टू x प्लस 9x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 9। दो संख्याओं का योगफल 20 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 20 है। a प्लस बी बराबर कितना है? 20 है तथा उनका अंतर x माइनस बी बाय बराबर क्या होता है? 16 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीन कुर्सियाँ और दो मेज़ों का मूल्य 7,000 है और 5 कुर्सियाँ और 3 मेज़ों का मूल्य 11,000 है। 3 कुर्सियाँ और 2 मेज़ों का मूल्य कितना है? 7,000 है। 5 कुर्सियाँ और 3 मेज़ों का मूल्य कितना है? 11,000 है। 4 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 15x और 15x प्लस 10y 9y इज इक्वल टू 33,000 इज इक्वल टू 2,000। समीकरण 1 को 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 2,000 इज इक्वल टू 7,000। 3x इज इक्वल टू 7,000 माइनस 4,000 अब बराबर में है 1,000। 4 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य 4 इंटू 1,000 होता है और प्लस
4 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य 4 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 2000 है, टोटल मिला के 8000।